आपके दोस्त कौन है, इस चुनाव में क्या करना है बैकवर्ड क्लासेस को अपने अस्तित्व को बचाने के लिए। ये सिर्फ आपके भविष्य की बात नहीं है, आपको अगला चुनाव देखने को मिलेगा कि नहीं, वोट देने को मिलेगा कि नहीं, आप रहेंगे कि नहीं, ये सारे प्रश्न है। निजीकरण, क्योंकि आपका आरक्षण 0 हो जाए। और आरक्षण डॉक्टर साहब सिर्फ नौकरियों का सवाल नहीं है, आईएएस आईपीएस कौन बनेगा, सत्ता किसके हाथ में रहेगी। केंद्र के जो ओबीसी के नाम पर प्रधानमंत्री बने थे, वो ओबीसी के साथ खिलवाड़ करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए कि कौन पार्टी हमारे साथ है और कौन हमारे विरुद्ध है। ओबीसी के साथ इतना अन्याय सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में अगर देखेंगे तो कल अगर आप सत्ता में आते हैं तो आपके पास कोई दस्तावेज नहीं है बताने के लिए कि रोहित वेमुला की कत्ल हुई थी या वो उन्होंने सुसाइड किया, या समरवीर सिंह की कत्ल हुई थी या उन्होंने सुसाइड किया। डॉक्टर अंबेडकर, पेरियार साहब को, मंडल जी को याद करते हुए जस्टिस ईश्वरैया एंड जस्टिस वीरेंद्र सिंह यादव एंड ऑल esteemed and privileged people who are attending this conference. मैं 2 ही मिनट में अपनी बात रखूंगा। These days people from Andhra Pradesh are over here. The most important issue is 2024 elections and the future of backward classes. आपने जो खुद अपना दिया है उसमें बैकवर्ड क्लासेस के साथ किस तरह से अन्याय हो रहा है, राइट इन द रिजर्वेशंस। डॉक्टर रतन लाल इज सिटिंग हियर, दिल्ली यूनिवर्सिटी में किस तरह से हिंदू कॉलेज में ओबीसी के प्रोफेसर समरवीर सिंह को सुसाइड करना पड़ा। और ऐसे सुसाइड सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में रोहित वेमुला से लेकर आज तक चल रहे हैं। आपके बच्चे, उनका भविष्य दांव पे है। तो ये सारा चीज तय होगा कि 2024 में कौन सत्ता में आता है। और उसकी शुरुआत 2023 में तेलंगाना में जो चुनाव या जो और अन्य राज्यों में चुनाव होगा वहीं से होगी। We have had, Justice Ishwaraiya is here, 3 conferences of backward classes in Hyderabad on 11th of April, on 12th of June and 15th of July. और 15th of July में स्टूडेंट्स का कन्वेंशन था। और सभी जगह ये एक दिशा मांगी जा रही है। एंड माई रिक्वेस्ट टू SRA इज दैट प्लीज गिव अ डायरेक्शन। आपके दोस्त कौन है, इस चुनाव में क्या करना है बैकवर्ड क्लासेस को अपने अस्तित्व को बचाने के लिए। ये सिर्फ आपके भविष्य की बात नहीं है, आपको अगला चुनाव देखने को मिलेगा कि नहीं, वोट देने को मिलेगा कि नहीं, आप रहेंगे कि नहीं, ये सारे प्रश्न है सामने में। और तेलंगाना इज अ वेरी opportune place where backward classes is rising. The entire Dr. Ala is sitting, Satnarayan ji abhi bole, और Lakshman is here, and most of my friends, they know that in Telangana, and I would request Congress party people and others to take more active initiative. When Mandal Commission was implemented, 3 things happened. One is privatization, so that your reservation goes away. निजीकरण, क्योंकि आपका आरक्षण 0 हो जाए। और आरक्षण डॉक्टर साहब सिर्फ नौकरियों का सवाल नहीं है, आईएएस आईपीएस कौन बनेगा, सत्ता किसके हाथ में रहेगी, वो भी सवाल है वहां। और दूसरा है कॉलेजियम सिस्टम, राइट उसी दिन शुरू हुआ था। और तीसरा है ईवीएम। तीनों जो है हमारे जो हक और हुकूक को खत्म करने के लिए पर्याप्त है। और उसके लिए इकट्ठे होकर अगर नहीं लड़ेंगे तो बहुत ही एक खराब मैसेज समाज को जाएगा। और मैं आपको सूचना दे दूं, हमारे जो विशेष पार्टी है जो जाति जनगणना नहीं करा रही है, उसके लिए जनगणना ही रोक दी है। उन्होंने हमारे बीच से सोशल एक्टिविस्ट को पैसे देकर सभी सोशल मीडिया पर अपने लिए नैरेटिव कर रहा है। उनका नैरेटिव क्या है, कांग्रेस इतना खराब था इसलिए बीजेपी अच्छा है। ये नैरेटिव को हमें झुटलाना होगा। हमें कांग्रेस से और बीजेपी का कंपैरिजन नहीं चाहिए हमें, और न ही हम समाजवादी पार्टी के हमारे सम्माननीय राजकुमार भाटी जी, लोटन राम निषाद जी, सभी लोग बैठे हैं। हमें यह देखना है कि हमारे समाज का हक क्यों कौन बचाएगा। और हमारे मध्य प्रदेश के साथी लोकेंद्र गुर्जर जी है, धर्मेंद्र कुशवाहा जी है, सभी से मैं एक निवेदन आज करना चाहूंगा। आई वांट टू रिक्वेस्ट यू टू टेक अ रेजोल्यूशन। बिहार टुक द इनिशिएटिव ऑफ कास्ट सेंसस और कोर्ट ने उसे रोक दिया। जस्टिस साहब कोर्ट के हैं,
कोर्ट की लड़ाई ये लड़ते हैं और लड़ भी रहे हैं, लेकिन ये लड़ाई कोर्ट की नहीं है. दिस इज अ पॉलिटिकल इशू एंड वी हैव टू एड्रेस इट पॉलिटिकली. क्या हम एक भी दिन इसका प्रोटेस्ट किए हैं? मेरा निवेदन है, आज एक दिन चुनिए. आज सभी समाज के सभी सम्मानीय लोग और राजनीतिक दलों के बहुत ही ताकतवर लोग हमारे साथ यहाँ बैठे हैं. अगर एक दिन आप चुनेंगे, कुछ ऐसे भी लोग हैं सामाजिक संगठन में जो रोज बंद कॉल देते हैं, उस बंद को एक तरह से निरस्त करने के लिए 7 अगस्त को भी कुछ लोगों ने दिया हुआ है, लेकिन सारे अगर देगी तो मैं विश्वास दिलाता हूं, जिस तरह से रोस्टर की लड़ाई डॉक्टर रतन लाल जी बैठे हैं, हम लोगों ने लड़ी और जीती. 200 पॉइंट रोस्टर को किस तरह से खारिज करके दिल्ली यूनिवर्सिटी में आरक्षण को समाप्त कर, सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय में समाप्त कर दिया गया था, उसे हमने लड़कर जीता. मैं धन्यवाद अभी भी देता हूं धर्मेंद्र यादव जी, जो सांसद हमारे साथ एकदम लड़े रहे, भिड़े रहे, और 1-2 सांसद के ही मदद से, 1-2 पार्टियों की मदद से हमने वो लड़ाई जीती थी. तो आज मैं निवेदन करता हूं 2-3 रेजोल्यूशन जरूर लिया जाए. एक तो कास्ट सेंसस पर एक कॉल दिया जाए, वो कॉल हो प्रोटेस्ट के नाम से, चाहे वो संगठन अपनी ओर से उस दिन जो करना चाहे, और दूसरा वो हो जो ये डायरेक्शन हो, who are the friends of OBC in political amongst the political parties and who are hitting us hard. कौन थोड़े बेटर हैं और कौन बहुत ही खराब. We cannot say कि सभी अच्छे हैं. और तीसरा ये है कि हमें ये तय करना होगा, एक रिपोर्ट बनानी होगी. सर, मैं जस्टिस ईश्वरैया से बार बार कह रहा हूं कि अनेक भाषण होते हैं, ओबीसी के साथ इतना अन्याय सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में अगर देखेंगे तो कल अगर आप सत्ता में आते हैं तो आपके पास कोई दस्तावेज नहीं है बताने के लिए कि रोहित वेमुला की कत्ल हुई थी या वो उन्होंने सुसाइड किया, या समरवीर सिंह की कत्ल हुई थी या उन्होंने सुसाइड किया था. हम एक भी चीज, या सभी जगह एनएफएस लागू करके हमारी सीटें खा गई, सभी दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे जगह में ईडब्ल्यूएस आरक्षण को ओबीसी आरक्षण के जगह पर सभी सीटें दे दी गई है, रोस्टर को निरस्त कर दिया गया. अगर एक सर डॉक्यूमेंट बन जाए, वी आर रेडी टू वर्क. और उसी तरह कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, गवर्नर के ऑर्डर्स, गवर्नर के पावर्स और सभी लोगों के पावर्स खत्म कर दिए. एनसीबीसी की बात भी है, एनसीबीसी में 1 साल बाद सिर्फ एक सदस्य आए जो अध्यक्ष आए, उसके बाद दूसरे सदस्य आए. सर अध्यक्ष रहे जस्टिस ईश्वरैया, ही विल थ्रो लाइट, व्हाट कैन ही डू. ये संस्था को खत्म करने के लिए ही जो अभी केंद्र के जो ओबीसी के नाम पर प्रधानमंत्री बने थे, वो ओबीसी के साथ खिलवाड़ करने के लिए ऐसा कर रहे हैं. और इसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए कि कौन पार्टी हमारे साथ है और कौन हमारे विरुद्ध है. मैं इसी निवेदन के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं. जय संविधान.